आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बाढ़ और बारिश से। बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में इस वक्त बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। लगातार ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मौसम से हाल बेहाल है। तो मौसम विभाग ने मानसून को देखते हुए प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। इस समय प्रदेश में मानसून अपने चरम पर पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने 7 सितंबर के लिए दक्षिणी और पश्चिमी जिलों में भारी से अति भारी बारिश का संभावना चेताते हुए लोगों को अलर्ट जारी कर दिया है। तो बात करें अगर सिरोही की, तो जिले के प्राचीन मातर माता मंदिर में दर्शन के लिए आए पाली जिले के कौशलाव के 200 से अधिक श्रद्धालु भारी बारिश के कारण फंस गए। तो यह मंदिर ऊंची पहाड़ी पर बसा हुआ है, जहां पर पहुंचने के लिए सीढ़ियों वाला रास्ता है। तो बीती रात श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में रुककर विश्राम किया, लेकिन सुबह तेज बारिश के कारण रास्ता बंद हो गया। तो बारिश से सीढ़ियों पर फिसलन बढ़ गई और मलबा जमा हो गया, जिसके कारण नीचे उतरना लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो गया। और जैसा कि आप भी तस्वीरों में देख पा रहे हैं, लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने लोगों का रेस्क्यू भी किया है। तो लगातार ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं सिरोही में क्या कुछ हालात है और लोग जब दर्शन करने लिए पहुंचे तो किस तरीके से उनको दिक्कतों का सामना करते हुए रस्सी का सहारा लेकर पहाड़ी पर से नीचे उतरना पड़ा है। तो ये तस्वीरें लोगों के दर्द को बयां करती हुई, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं वहां पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं। तो देखिए, बात हमने सिरोही की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उदयपुर की। राजस्थान के ही उदयपुर में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों का जीवन एकदम अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में बाढ़ आने के कारण कुल 30 लोगों को बाहर निकाला गया है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर भारी संख्या में लोग फंसे हुए थे, लेकिन उसके बाद उनका रेस्क्यू किया गया और उनको बाहर निकाला गया। तो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और बाढ़ की वजह से वहां पर क्या कुछ हालात हैं। तो जानलेवा स्थिति इस वक्त बनी हुई, लेकिन एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर लोगों को रेस्क्यू करती हुई, लोगों को वहां से निकालती हुई। तो करीब 30 से ज्यादा लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया और ये तस्वीरें उदयपुर के दर्द को बयां करती हुई। तो राजस्थान का भी हाल इस वक्त बेहाल है। जो हाल पहाड़ी क्षेत्रों का है, मैदानी इलाकों का है, वही हाल इस वक्त रेगिस्तान का भी है। और राजस्थान की तस्वीरें आप देख रहे हैं उदयपुर की, वहां पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी में कार गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। कार गिरने के बाद से लोगों के अंदर अफरा तफरी का माहौल, लोगों को सतर्क किया गया, लोगों को अलर्ट किया गया। आपको बता दें कि एक कार शिप्रा नदी में अचानक से जा गिरी, जिसके बाद से लोग काफी डरे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक कार में 3 लोग सवार थे। रेस्क्यू टीम बचाव और तलाशी अभियान में जुटी हुई है। तो दरअसल इन दिनों जोरदार बारिश होने के कारण शिप्रा नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है और रामघाट पूरी तरह से डूबा होने के साथ ही यहां पर मंदिर भी जलमग्न हो गए हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीमों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान बोट से और ड्रोन से लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से मध्य प्रदेश के उज्जैन में कार का रेस्क्यू किया गया, लेकिन कार को रेस्क्यू करके निकालने में काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है। तो ये तस्वीरें लोगों के दर्द को बयां करती हुई, किस तरीके से वहां पर लोग फंसे हुए हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से लोग परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंचल में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। लोग इस वक्त वहां पर बेहद परेशान हैं। क्या कुछ स्थिति और पैदा हुई, किस तरीके से लोगों का रेस्क्यू किया गया, क्या कुछ हालात हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। ग्वालियर में बारिश अब थमी हुई है, लेकिन ऐसे में ऊपरी क्षेत्र का पानी का जल स्तर बढ़ जाने से इस वक्त हम ग्वालियर के उटीला क्षेत्र के अंतर्गत बागी खुर्द में मौजूद है। और यहाँ का बागी का जो ताल था पूरी तरह से टूट चुका है और इसके टूट जाने से जो ग्रामीणों की, किसानों की जो फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और कई किलोमीटर तक इस ताल का जो है पानी किसानों के खेतों में भर गया है। मैं
तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा जितना प्रयास हो सकेगा। आप देख सकते हैं जो पानी का एरिया दिख रहा है, जहां जहां तक पानी नजर आ रहा है वो सभी फसलों में पानी भर चुका है। ऐसे में जो बागी खुर्द गांव था वहां से अब ये पानी का जल स्तर जो है कई गांवों की जमीनों में लगी हुई फसल को प्रभावित करता हुआ, कई ग्रामों को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में फिलहाल कोई प्रशासनिक टीम नहीं पहुंची है, लेकिन किसानों की जो फसल थी, लागत से लगाकर खड़ी हुई फसल, धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। अब देखना होगा इसको लेकर किसानों की किस तरह से मदद प्रशासन के द्वारा की जाएगी। फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से जो ताल था वो पूरी तरह से डूब गया, चूंकि ये मिट्टी का ताल बना हुआ था जिसकी जो बाउंड्री थी वो टूट जाने से ये पूरा पानी बह गया। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। बैसली नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसकी बड़ी वजह है कि जो रमौआ डैम है उसका पानी छोड़ दिया गया है, लेकिन लगातार प्रशासन और पुलिस यहाँ पर निगाह बनाए हुए है। हमारे साथ थाना प्रभारी गोविंद जी मौजूद है। गोविंद जी, आप रात भर जाग रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, वीडियो भी आपके सामने आए, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मुनादी कर रहे हैं। ऐसे में क्या स्थिति है अभी फिलहाल? जी, लगातार क्या हुआ कि हमारे यहाँ एक रमौआ डैम है हमारे थाना क्षेत्र में। रमौआ डैम में अनगेटेड डैम है, तो वहाँ पे लगातार क्या अति वर्षा होने के कारण वहाँ का डैम अपने जल स्तर से ऊपर चल रहा है, तो वहाँ पे चादर चालू होगी, उसका पूरा डिस्चार्ज। और एक अलापुर डैम है जिससे कि काफी वहाँ पानी भर गया था, वो भी अपने खतरे के निशान से ऊपर था। वहाँ के कुछ बाढ़ गाँव जो थे बाढ़ में चपेट में आ रहे थे, जिसके कारण से वहाँ से भी कुछ पानी डिस्चार्ज किया गया। अलापुर डैम और रमौआ डैम दोनों का पानी ये अरावली नदी है जो कि हिरोल थाना क्षेत्र से होता हुआ मुरार की तरफ जाती है, उससे डिस्चार्ज आ रहा है। तो उससे पानी का लेवल हमारे क्या आउटलेट कम है और इनलेट ज्यादा हो रहा है, पानी ज्यादा आने से। तो यहाँ पे लगातार जलस्तर बढ़ गया, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा रोड में भर चुका है। इसके लिए हमने प्रशासन ने पूरे इंतजाम कर रखे हैं। एमपीवी को हमने बता रखा है, जैसे खंबे लगे हुए हैं, इसकी व्यवस्था के लिए एमपीवी के अधिकारी भी देख के गए हैं सुरक्षा की व्यवस्था से। और उसके बाद हमने एसडीआरएफ की टीमों से लगातार संपर्क में है। रात में भी हमने एसडीआरएफ के जवान यहाँ पे तैनात कर रखे थे, उनके अधिकारी लगातार संपर्क है। हमारे सीएसपी सर, एसपी सर और हमारे एडिशनल एसपी सर, वरिष्ठ अधिकारी भी लगातार संपर्क में, वो भी आके मौका मुआयना कर रहे हैं, हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। लगातार बारिश का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में इस वक्त हम रमौआ डैम पर मौजूद हैं और हमारे साथ प्रशासनिक अधिकारी कुलदीप दुबे, तहसीलदार मौजूद हैं। जानते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर रखी गई हैं और जलस्तर जो जा रहा है लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है। रमौआ डैम में पूरी तरह से ये भर गया है और वेस्ट ईयर से पानी निकल रहा है, और हमारे द्वारा, हमारे टीआई साहब के द्वारा और नगर निगम की टीम के द्वारा इन क्षेत्रों का सतत भ्रमण किया गया है। पूरी बैरिकेडिंग आदि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। बस्तियों में जाकर के वहाँ देखा जा रहा है और लोगों से चर्चा की जा रही है। रमौआ डैम ये आसपास यहाँ भी कोई जल भराव की स्थिति नहीं है। साथ ही यहाँ का जो पानी बैसली नदी मुरार में जाता है, वहाँ थोड़ा सा नदी अपने तीव्र वेग से चल रही है, तो वहाँ उसके चारों तरफ हमारे द्वारा बैरिकेडिंग की गई है। और वहाँ जो स्थित निचली बस्तियां हैं उनमें हम सब नगर निगम राजस्व, हमारे टीआई साहब और हम सभी के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा उनका भ्रमण किया जा रहा है। अभी जल भराव जैसी कोई स्थिति नहीं है, स्थिति बिल्कुल सामान्य। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। ग्वालियर में लगातार हो रही बारिश फिलहाल थम तो गई है, लेकिन बारिश का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि आप देख सकते हैं जो बैसली नदी है उसका जल प्रताप आप देख सकते हैं कितना तेज गति से हो रहा है। और ये जो नदी है इसने अपना एक विकराल रूप धारण कर लिया है। ऐसे में यहाँ से बात की जाए तो रात में पूरा मार्ग अवरुद्ध हो गया था, ऊपर से पानी चल रहा था, ऐसे में लोग निकल नहीं पा रहे थे। हालांकि अब थोड़ा सा जलस्तर घटा है, लेकिन जो ग्वालियर का डैम है उसकी बात की जाए तो अलापुर का जो डैम है उसका पानी छोड़ दिया गया है। इस बड़ी वजह से यहाँ लगातार बारिश हो रही है और बारिश का पानी ऊपर का जलस्तर आ जाने से यहाँ बड़ी मात्रा में जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में जो लोग हैं वो आज गणेश जी सराहने भी पहुंच रहे हैं, मासूम बच्चे हैं। बात करते हैं, कितना पानी नजर आ रहा है? इस तरह का पानी कभी देखा है क्या? इसमें पानी तो बहुत, यानी कि डैम का पानी है ना, जो रिजौरा का डैम है, यहाँ का जो रमौआ का डैम है, वो पानी बहुत ज्यादा स्तर इतना बढ़ गया है कितना कि यहाँ पे लोगों को निकलने के लिए बहुत परेशानी भी का सामना भी करना पड़ रहा है। बहुत सारा पानी है। मुनादी हुई थी, पुलिस अलर्ट कर रही थी। हाँ, अलर्ट, यहाँ वो ऐलान भी लग रहे थे कि यहाँ पे यानी कि रमौआ का डैम है वो यानी तिगरा का डैम और रमौआ डैम खुल चुका है और इसमें पानी का बहाव इससे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कितना पानी बढ़ा है पहले से? सर बहुत काफी पानी आ चुका है इसमें,
कहाँ का अभी पानी आ गया है? ये अपना सरौल कॉलोनी, ये अलापुर का डैम खुला है अभी, उसके ऊपर चल रहा है। रमुआ वाला भी खुला नहीं है, उसके ऊपर से पानी चल रहा है। बड़ी तेज चल रहा है। बहुत तेज चल रहा है सर पानी, काफी पानी है। कर अभी पुल के ऊपर भी आने वाला है थोड़ा, अगर जाल खुल गया। रात में और तेज था सर। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। तो देखा आपने मध्य प्रदेश का क्या कुछ हाल है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में यमुना नदी अपने उफान पर है और ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात कर ले मयूर विहार की, तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से राहत कैंप्स लगाए गए हैं, किस तरीके से लोग अपना वहां पर जीवन यापन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यमुना खादा क्षेत्र के साथ साथ कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविरों में रहने की व्यवस्थाएं की गई हैं, तो जिसके मद्देनजर लोग राहत शिविर कैंप में शरण ले रहे हैं। तो साथ ही साथ मयूर विहार इलाके में हजारों लोगों को राहत शिविर में भेजा जा रहा है और राहत शिविर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर लोग रहने को मजबूर। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त हालात यमुना के किनारे हैं, उसके बाद लोगों की मजबूरी है कि वो इन राहत शिविर कैंप्स का सहारा लें। तो देखिए दिल्ली सरकार की तरफ से किस तरीके से वहां पर इंतजाम किए गए और इस इंतजाम के जरिए लोग अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा करते हुए। और देखिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का भी कुछ ऐसा ही हाल है। लगातार जिस तरीके से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। घाटों के किनारे लबालब पानी भरा हुआ देखा गया। तो आपको बता दें कि गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से एक बार फिर से बाढ़ का खतरा गहराने लग गया है। तो साथ ही दोनों नदियों का जलस्तर तेज रफ्तार से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ देखा गया, जिससे प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। श्रद्धालुओं में चिंता का माहौल है। लगातार बढ़ते जलस्तर का असर श्रद्धालुओं के आस्था स्थल बड़े हनुमान मंदिर पर भी दिखाई देता हुआ पाया गया। तो इस साल ये 5वीं बार है जब मंदिर के गर्भगृह में बाढ़ का पानी प्रवेश करता हुआ देखा गया है। हमारी सहयोगी अनम फातिमा ने खास रिपोर्ट तैयार की है, रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और जलस्तर में अब हम तेजी देख सकते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले जलस्तर घटा था और लोगों ने चैन की सांस ली थी, पर फिर से गंगा यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम संगम पर मौजूद हैं और किस तरीके का यहाँ पे दृश्य है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा का पूरा जो संगम क्षेत्र है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। आपको बता दें इस बार 5वीं बार लेटे हुए हनुमान जी को गंगा जी ने स्नान कराया है, 5वीं बार उनका जल अभिषेक हुआ है। और इस वक्त आप देखिए किस तरीके से जो बिजली के पोल हैं वो डूबे हुए हैं, किस तरीके से दुकानें डूबी हुई हैं। और जहाँ पे आप वो लाल पीले झंडे देख सकते हैं, वहाँ पे गंगा आरती हुआ करती थी, पर अब आप देख सकते हैं वो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वो तैनात है। साथ ही में हम आपको बता दें कि आरएएफ की 101 बटालियन जो वाटर विंग है वो भी यहाँ पे 24 घंटे तैनात है। किसी भी तरीके की लोगों को अगर ज़रूरत हो रही है तो वो मौजूद हैं यहाँ पे। और हम इस वक्त जो है आरएएफ की 101 बटालियन की वाटर विंग पे हम खुद उनकी मोटर बोट पे मौजूद हैं और यहाँ से अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके का मंजर है। यहाँ पे सिर्फ लहरों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, सन्नाटा है पूरी तरीके से। और आप दूर से हमें यहाँ पर जो है लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर दिखाई दे रहा है और मंदिर के अंदर जो है अब पानी चला गया है। तो इस तरीके से प्रयागराज पे पर अब लोगों को लगा था कि शायद उनको सुकून मिल गया है, अब शायद राहत ले सकते हैं वो, पर नहीं। और देखिए यहाँ पे संजीव जी दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो दुकानें हैं पूरी तरीके से जो दुकान का हाल आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से दुकान डूब चुकी है, जलमग्न हो चुकी है। स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है, पर प्रशासन ने जो है व्यापक तैयारियां कर रखी हैं। हर जल पुलिस हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ सबको हाई अलर्ट कर रखा है। और देखिए 88 बाढ़ चौकियां जो हैं वो सतर्क कर दी गई हैं। सिंचाई विभाग के जो कंट्रोल रूम है उनमें लगातार 24 घंटे जलस्तर की निगरानी रखी जा रही है। और विशेषज्ञों का अगर मानना है कि यदि गंगा यमुना की जो धाराएं हैं जो बह रही हैं या अगर इसी रफ्तार से रही तो जल भराव और ज़्यादा
बहना शुरू हो जाएगा। अभी तो हम निचले इलाकों की बात कर रहे हैं, पर हो सकता है कि आने वाले समय में जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे भी जल भराव देखने को मिल सकता है। और ऐसे में आप समझते हैं कि लोगों को कितनी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, पूरे भारत में हम देख रहे हैं बाढ़ बारिश ने आफत मचा रखी है, पर प्रयागराज भी कहीं से भी छूटा नहीं है। प्रयागराज में भी 5वीं बार लोगों को ये दिक्कत का, इस संकट का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर पहाड़ी इलाकों में और जगहों से अगर इसी तरीके से पानी छोड़ा गया तो यहाँ पर संकट और ज़्यादा गहरा हो जाएगा और लोगों की जो जिंदगी है वो फिर से एक रुक जाएगी, थम जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनु फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। तो देखिए, जो हाल यूपी के प्रयागराज का देखने को मिला, ठीक ऐसा ही हाल इस वक्त गुजरात का भी है। गुजरात में लगातार फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तो देखिए, गुजरात में नदी में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ ने 9 लोगों को सुरक्षित बचा लिया है। 2 पुरुष 4 महिलाएं 3 बच्चों को बाहर निकाला गया। तो साबरमती नदी में सभी लोग फंसे हुए थे जिनका सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। तो गुजरात से ये बड़ी खबर, जहां पर नदी में फंसे हुए लोगों का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। तो लगातार देश से, हर राज्य से तस्वीरें सामने आती हुई कि किस वजह से, किस तरीके से लोग बाढ़ और बारिश से इस वक्त प्रभावित हैं। जो हाल इस वक्त मैदानी क्षेत्रों का है, वही हाल तटीय इलाकों का है। गुजरात का भी कुछ ऐसा ही हाल आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। तो जिसमें देखिए, महिलाएं भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं और पुरुष भी शामिल हैं। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां पर शिमला में तेज बारिश के बाद से नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। तो देखिए, लगातार हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर सामने आते हुए तेज बारिश के बाद से भूस्खलन की घटना हुई, जिसके बाद से भूस्खलन के बाद शिमला ठियोग नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया। तो सेब से लदे ट्रक सहित लगभग 400 वाहन फंसे हुए हैं। सड़क चालू करने के लिए कोशिश लगातार जारी है, लेकिन अभी भी लोगों को कामयाबी नहीं मिल पा रही, प्रशासन को कामयाबी नहीं मिल पा रही। प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे तैसे करके सड़क को खाली कराया जाए, मलबे को हटाने का काम पूरा किया जाए, ताकि जो ट्रक वहां पर फंसे हुए हैं उनको रास्ता मिल पाए। तो देखिए, सेब से लदे हुए ट्रक, 400 से ज्यादा ट्रक इस वक्त सड़क मार्ग पर फंसे हुए हैं और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। लंबी लंबी कतारें ट्रकों की इन तस्वीरों में देखी जा सकती है।